प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब उसके 43वें अध्याय के 15 पद में हम आ गए हैं। और यहाँ पर हम यूसुफ के भाइयों को देखते हैं जो बिन्यामीन को साथ लेकर याकूब की इजाज़त से और याकूब के कहने पर वो मिस्र पहुंच गए हैं। और 15 पद हमें बता रहा है कि वो मिस्र में चले गए हैं और जितनी भेंट वो यूसुफ के लिए इकट्ठा करके लेकर गए थे वो वहां पर पहुंचे। और 16 पद हमें इस प्रकार से बता रहा है कि उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों के को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तो प्रियो, यहाँ पर यूसुफ ने अपने भाई को देखा है और भाई को देखते ही प्रियो उसने अपने अधिकारी को इस प्रकार से कहा है कि पशु मारो और इन लोगों के लिए भोजन को तैयार करो। उससे पहले जब हम 42वें अध्याय में देखते हैं, जब पहली बार इजराइल के बेटे अनमोल लेने गए थे, तब इस प्रकार से उनके साथ कोई भी भोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी। बाकायदा उनमें से एक को बंदी बना लिया गया था और उनके बोरों में पैसे लुटाए गए थे। और प्रियो, उन लोगों के साथ बहुत सा ऐसा सख्ताई के साथ व्यवहार किया गया था जो उसकी उम्मीद उन्होंने कभी नहीं की थी। आज यूसुफ फिर से अपने अधिकारी को इस प्रकार से कहता है कि एक पशु को मारा जाए और इन्हें हमारे घर पहुंचाया जाए। आज इन लोगों के साथ मैं भोजन करूंगा। इसलिए हम 17 पद में आते हैं। 17 पद हमें इस प्रकार से बता रहा है, उत्पत्ति 43 का 17। तब वह अधिकारी यूसुफ के कहने के अनुसार उन पुरुषों को घर में ले गया और जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। देखिए, जब इस प्रकार से जो उम्मीद इन्होंने नहीं की थी वो उम्मीद इनकी टूटते हुए दिखाई दे रही है। वो क्या है कि पहली बार जो हमारे बोरों में पैसा रखा गया था उसके कारण से हमें उस घर में पहुंचाया गया है जिसमें हमें पहुंचाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम अनमोल लेने आए हैं और मोल लेकर जाएंगे, बस इतना है। पर अब ये ब्लेम क्या कर रहे हैं, डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं, क्योंकि इनका स्वामी जो यूसुफ है, जिसे पहचानते नहीं है, वो इन पे कहीं टूट ना पड़े, इसलिए ये इस बात को कह रहे हैं कि उसी कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें अपने वश में करके दास बना ले और फिर हमारे गधों को भी छीन ले, यानी हमारी सवारी को भी छीन ले। वो इस प्रकार के बातें इनके मन में आ रही हैं और ये आपस में इस बात की चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि डर हमेशा ऐसी बातें निकलवा देता है जो बातें आपके साथ होने वाली नहीं होती हैं, क्योंकि डर के कारण से ये पहले वाली बातों को याद करते हुए, उन पैसों को जो उनके बोरे के मुंह पर रखा गया था उनको याद करते हुए ये बात को कह रहे हैं, क्योंकि डर के अंदर हमेशा ऐसी बातें सामने आ जाती हैं प्रियो, जिसको हम कभी बोलना नहीं चाहेंगे। इसलिए डरे हुए व्यक्ति को और ज्यादा डर लगता है, क्योंकि बाइबल में ये बताते हैं दुष्ट का जब कोई पीछा नहीं करता तभी वो भागता रहता है। वो इसलिए भागता है क्योंकि उसे हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो प्रियो, जब गलत कार्य हमारी जिंदगी में रहते हैं या गलत कार्य हम सब करते हैं तो उस दशा में हमारे अंदर डर काम करता है और डर के कारण से हम हमेशा ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे साथ शायद ना हो, पर हम उन्हें बोलते रहते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर याकूब के पुत्रों को यानी यूसुफ के भाइयों को इस बात पर चर्चा करते हुए देखते कि घर पहुंचाए जाने का कारण यह है कि हमारे गधे छीन लिए जाए, हमें दास बना लिया जाए और जो पैसा हमारे बोरों में रखा था वो पैसे के कारण से हमें सजा मिले या हमें घर पहुंचाकर हमें बंदी बना ले जाया जाए। और ये बंदी बनाने के बारे में सोच रहे कि हमें बंदी ना बना लिया जाए। तो प्रिय, हम 19 पद को पढ़ते हैं। 19 पद हमें क्या बताता है हम देखते हैं। तब वे
यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट गए या जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे। यूसुफ के घर के पास जाकर यूसुफ से कहने लगे। अधिकारी के निकट गए वो लोग और कहने लगे। क्या बात है? वो 20 पद है। हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अन्न मोल लेने आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरे के मुंह पर रखा है, इसलिए हम उसको अपने साथ लेते आए हैं। बड़ी दीनता और नम्रता और हलीमता के साथ ये बात कर रहे हैं उस अधिकारी से जो यूसुफ के घर का अधिकारी है, जो यूसुफ के कहने के अनुसार इन्हें घर पर ले गया है और उसे कहते हैं, हे हमारे प्रभु, हमने बोरे को चेक किया सराय के अंदर और हमारा पैसा पूरा ज्यों का तो हमारे बोरों में हमें मिला है और उसे हम साथ ले आए हैं। और आगे पढ़ते हैं, तब हमने 22 पद को पढ़ेंगे, और दूसरा रुपया भी हम भोजन वस्तु मोल लेने के लिए साथ में लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रखा है। 23 पद में आते हैं। 23 पद में इस प्रकार से कहा गया, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझे मिल गया था। फिर उसने सीमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। देखिए, खुशी की बात है, जिसको बंदी बनाया गया था काफी दिन पहले और उससे बंदी गृह से निकालकर इन भाइयों के साथ उसे कर दिया गया। और यहाँ पर एक बात कही, तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने उस पैसे को तुम्हारे बोरे में रख दिया होगा। ये बात यूसुफ की ओर से है जो दूसरी दुभाषी की तरफ से होती है और इस प्रकार से कहा गया है कि वो पैसा मुझे मिल गया था। प्रियो, भाई का प्यार उमड़ रहा है। वो ज्यादा देर तक उसे बंदी बनाकर नहीं रख सकता सीमोन को। वो यहूदा और रूबेन जितने भी लोग आए हैं, क्योंकि बिन्यामीन को देखकर वो खुश हो गया है और वो इनके लिए भोजन तैयार कर रहा है, जिसकी उम्मीद याकूब के 10 पुत्रों ने नहीं की थी। और बिन्यामीन को देखते ही उसने पशु मारकर भोजन बनाने के लिए और उन्हें खिलाने के लिए वो तैयार हो गया है। कौन? उनका भाई यूसुफ, जिसे ये पहचानते नहीं है। फिर से मैं ये बात कहता हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और 24 पद को हम पढ़ते हैं। 24 पद हमें इस प्रकार से बताता है, तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर ले जाकर जल दिया। वो उसकी सेवा कर रहा था, उन्हें जल पिलाया। तब उन्होंने अपने पांव धोया, यानी पांव धोने के लिए जल दिया। और फिर उसने उनके गधों के लिए चारा भी दिया, क्योंकि वो काफी लंबे समय से यात्रा कर रहे थे भोजन के लिए। देखिए, क्या जासूस के लिए या जो भेदिया हो उसके लिए इस प्रकार की सेवा कोई कर सकता है जो यूसुफ कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर यूसुफ के लिए मेहमान भी हैं और भाई बंधु भी हैं और वो अपना प्रेम इन पर जाहिर कर रहा है, लेकिन ये अभी भी समझ नहीं पाएंगे। प्रियो, उनके गधे को चारा दिया गया, उनके पांव धोने के लिए पहली बार इनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया जिसकी उम्मीद ये लोग नहीं करते थे, क्योंकि पहली बार में बड़ी सख्ती के साथ और सख्ताई के साथ इनके साथ व्यवहार किया गया था, बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार किया गया था जो ये जानते थे पिछली बार। अब की बार बड़ा मेहमान नवाजी इनके साथ की जा रही है जिसकी उम्मीद इन्होंने नहीं की थी। और ये भी बड़ी हलीमता के साथ डरे हुए स्वभाव में, डरे हुए मन से बात कर रहे हैं। उन पैसे की बात करते हैं, चर्चा करते हैं जो पैसा इनका लौटा दिया गया था। आज इनका भाई सीमोन इनको सौंप दिया गया है और इनके पांव धोए गए हैं सेवक के द्वारा और इनके गधों को चारा मिल गया है। इसलिए 25 पद में हम पढ़ेंगे, तब यह सुनकर कि आज हमको यहाँ भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने तक इंतजार किया। उन्हें पता चल गया कि आज हमें भोजन करना होगा और वो भी उसके साथ, स्वामी के साथ, जो अधिकारी है उसके संग। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, उन्होंने यूसुफ के आने तक इंतजार किया, अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा जिसे वो लेकर आए थे और जो उनके हाथ में थी, और उसके सन्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। ये दूसरी बार है प्रियो कि यूसुफ के स्वप्नों से चिढ़ने वाले भाई अब दूसरी बार उसको मुंह के बल गिरकर, भूमि पर गिरकर उसे दंडवत कर रहे हैं, वो भी भेंट लेकर आए हैं। मैंने भेंट को बताया कि पिस्ता, काजू, बादाम
बलशान, सुगंध द्रव्य, बहुत कुछ इनके पास है और कनान देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं इनके हाथ हैं, जो ये यूसुफ के सामने रख के मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत कर रहे हैं। ये दूसरी बार है जो यूसुफ को ये प्रणाम कर रहे हैं और उसके सामने झुक रहे हैं। जो भाई के सामने ना झुकना पड़े, इसी कारण से ये उसे मारना चाहते थे, इसी कारण से इन्होंने यूसुफ को बेच दिया था, यही कारण रहा था। लेकिन आज इन्हें पता नहीं है कि हम अनजाने में यूसुफ का सजदा कर रहे हैं या यूसुफ के सामने झुककर उसे बलिदान भेंट चढ़ा रहे हैं, उसके सामने हम झुक रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार हो रहा है। आगे पढ़ते हैं 27 पद को। 27 पद हमें इस प्रकार से बताता है कि उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी चर्चा तुमने की थी कुशल से है? क्या वो अब तक जीवित है? यूसुफ भी दूसरी बार उस पिता के बारे में बात कर रहा है जो पहले वो कर चुका है कि तुम्हारा बूढ़ा पिता क्या जीवित है अब तक, जिसकी चर्चा तुमने की थी। पहले भाई की चर्चा और पिता की चर्चा हुई थी। भाई इनके साथ है और वो यूसुफ उसे देख रहा है। अब वो अपने पिता की भी चिंता करते हुए उसका हाल चाल पूछ रहा है। अब बिल्कुल भी शक्ति यूसुफ के जीवन के अंदर या स्वामी के जीवन के अंदर इन्हें दिखाई नहीं दे रही है, जो मिस्र देश का स्वामी है, जिसके हाथ में अन्न की कमी नहीं है, जो पूरे अधिकार के साथ इनसे पहले बात कर रहा था, लेकिन अब हलीमता और दीनता के साथ अपने भाइयों से बात कर रहा है। तो प्रियो, मैं इतना कहना चाहता हूं कि डरे हुए स्वभाव में रहकर आप अपने जीवन को ज़्यादा दिन तक चला नहीं सकते हैं। आपको निडर होना पड़ेगा और सच बोलना होगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। तो यूसुफ जो के सामने जो ये भेंट लेकर आए थे और जहाँ ये झुकना नहीं चाह रहे थे, आज दूसरी बार ये झुककर उसे प्रणाम कर रहे हैं। मैं इस प्रकार से आपको बताना और कहना चाहता हूँ वीडियो के अंत में कि कई बार आप अपने जीवन में झुकना पसंद नहीं करते और किसी भी कारण से आप झुकना नहीं चाहते, या ईर्ष्या और जेलसी रखकर, द्वेष रखकर आप उन लोगों से नाता ही तोड़ देते हैं या उन लोगों से दूर हो जाते हैं क्योंकि आपको झुकने के लिए कहा गया है या आपको झुकना होगा वहां पर, इसलिए आप झुकना नहीं चाहते तो आप छोड़कर चले गए हैं। पर हालातों ने, भुखमरी ने, अकाल ने इन लोगों को जो झुकना नहीं चाहते थे, आज वो उस मिस्र के स्वामी के सामने, जो इनका खुद का भाई है, जिसको इसी बात के कारण से, ना झुकने के कारण से कि हम तेरे सामने झुकेंगे क्या, उसे बेच दिया था, उसे मार डालने का षड्यंत्र उसके लिए रचा गया था। आज उसी के सामने एक बार नहीं दूसरी बार झुककर प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन यूसुफ को कहीं भी इस प्रकार से नहीं देखा गया कि वो इनसे जेलसी कर रहा है, वो इनसे चिढ़ रहा है या इनके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है। यूसुफ ने अपने भाई को पाने के लिए, अपने पिता की पूरी जानकारी लेने के लिए पिछले अध्याय 42 अध्याय में थोड़ा सख्ताई के साथ इनसे चर्चा की, बातचीत की कि अगली बार जब तक तुम बिन्यामीन को, जो तुम्हारा भाई है, उसे नहीं लेकर आओगे, तब तक तुम्हारा ये भाई बंदी रहेगा। अगर आओगे तो उसे लेकर आओगे, तभी तुम अनमोल खरीद पाओगे। तो प्रियो, अपने जीवन में सीखिएगा कि जिस प्रकार से हम संसार में बहुत सी बातें सीखते हैं कि काम पड़ने पर बहुत से लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, पर आप गधे को बाप मत बनाइए। यहाँ गधा बाइबल में बताता है कि एक वो गधी जो बिलाम को शिक्षा देना चाह रही थी, बिलाम को रोक रही थी, जो परमेश्वर के स्वर्गदूत तलवार, नंगी तलवार लेकर उसे आगे बढ़ने से या उसे नष्ट करना चाहता था, एक गधी ही उसके जीवन को बचाने की कोशिश कर रही थी और गधी को मारा था क्योंकि वो जानवर थी। यहाँ बाइबल के वो जानवर, वो गधा प्रियो इंसानों का या परमेश्वर के लोगों का जीवन बचाना चाहता है, परमेश्वर के हाथों के द्वारा ही, लेकिन लोग समझते नहीं है। यहाँ इनको गधियों की चिंता है, यहाँ बहुत सी बातों की चिंता की गई है और ये ना झुकने का कारण ये था कि हम यूसुफ के सामने कभी नहीं झुकेंगे और इसके स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे, हम इसे नष्ट कर देते हैं। पर परमेश्वर है, इसलिए आप उस गधे को बाप मत बनाइए। गधा भी आपके लिए काम करेगा, जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि कौवा एलिशा के लिए, एलिया के लिए रोटी लेकर आता है, गोश्त लेकर आता है परमेश्वर के सेवक के लिए। अब सोच के देखिए, एलिया के साथ ये सब बातें हुई हैं।
एलिया और एलिशा हमेशा मैं गड़बड़ में रहता हूं, पर फिर भी आप बाइबल के जानकार हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये एलिया है जो 3.5 साल तक क्रीत नाले पर बैठकर परमेश्वर के साथ समय बिता रहा था। उसने जो कहा था वो पूरा हो, इसलिए वो अपना समय परमेश्वर को दे रहा था। क्रीत नाला सूख गया तो वो आगे बढ़ा, वो अपनी मृत्यु मांगने लगा, वो अपने आप को कोसने लगा, पर परमेश्वर ने उसके लिए सुराई में और रोटियां देकर उसे कहा तुझे बहुत लंबा चलना होगा, और वो चला। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के जन भूखे नहीं मरेंगे, उनके लिए कौवे भी यानी पक्षी भी, उसके लिए जानवर भी सहायक बन जाएंगे, उसके पेट, उसकी भूख मिटाने के लिए। यहाँ पर भूख मिटाने के लिए यूसुफ के सामने झुकने के लिए परमेश्वर ने पहले से इन स्वप्नों को तैयार जो दिए थे उसको पूरा करने के लिए आज मिस्र में भाइयों को झुकते हुए यूसुफ के सामने देखा गया है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर अपनी योजना पूरी करना चाहता है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हो? क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो सचमुच में अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें, और एक बार फिर से कहिए, परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जिस प्रकार से यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, पर चिढ़ने वाले भाई उसके सामने दूसरी बार फिर से झुक रहे हैं। इसलिए जहां आप झुकना नहीं चाहते, हो सकता है परमेश्वर आपको झुकाना चाहता हो, पर वो अपने समय पर उन बातों के लिए आपको झुकाएगा जिनके लिए आप झुकना नहीं चाहते हैं। और अच्छी बातों के लिए झुककर परमेश्वर की सेवा करें, उसकी आराधना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।